नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको बता ना दूं, सिखा ना दूं। जहां पे हमने रोका था वहीं से गाड़ी फिर से स्टार्ट होगी और चलती ही जाएगी। ठीक है, तो हमने कहाँ रोका था? करीब करीब हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 36 नंबर से। ठीक, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 36। ठीक है। तो 36 नंबर जो सवाल है वो सवाल ये है कि ए माइनस बी बराबर 1 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 यानी कि 41। ठीक, कह रहा है ए प्लस बी बता दो। क्या बता दो? ए प्लस बी की वैल्यू बता दी। कैसे करेंगे? क्या कोई जुगाड़ है? क्या कोई जुगाड़ है ए प्लस बी बताने का? हम्म? एक तरीका ये है कि हम इसको कन्वेंशनल मेथड से लगाएं और एक एक स्टेप जा करके इसका आंसर लेके आए। दूसरा तरीका ये है कि इसके ऑप्शन को आप देखिए और ऑप्शन से ही किसी भी ऑप्शन को चुन लीजिए और इसका आंसर दीजिए। वो भी सुटेबल आंसर, सुटेबल ऑप्शन को हमें चुनना है ना। तो जब आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है ए प्लस बी पूछा गया है और ये कह रहा है कि ए प्लस बी का 5 अथवा 4। दूसरा है -5 अथवा -4। तीसरा है +-9 और चौथा है +-1। ठीक, यहाँ जब दो वैल्यू है तो अगर ए और बी की वैल्यू पूछती, अगर ए और बी की वैल्यू पूछा जाता तो हम ये कह सकते थे दो वैल्यू आएगी। लेकिन दोनों को जोड़ करके पूछा गया है तो ये स्वाभाविक है कि सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यू आएगी? एक वैल्यू आएगी। यानी दो ऑप्शन तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। बिना पेन उठाए सवाल का कैसे जवाब दिया जाता है, ये उसमें से एक तरीका है। यानी दो ऑप्शन ऊपर वाले खत्म, ए और कौन सा? बी, दो खत्म। अब बचता है कौन सा? तीसरा और चौथा। तो चौथे में रहा है क्या है? +-9। थोड़ा सा जुबान स्लिप हो रही है, उसका कारण ये है कि रात में सोए नहीं है, है ना, इसलिए। और जब पूरी नींद नहीं होती है तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता है, और माइंड जब डिस्टर्ब होता है तो उसी का सारा फंक्शन है बॉडी का, जुबान स्लिप हो जाती है। ठीक, प्लस माइनस कितना? 9। एक ये बचता है और दूसरा +-1। इसमें से कौन सा चुन लें? दो चीजें जुड़ रही हैं, तो जब दो चीजें जुड़ रही हैं तो करीब करीब ये तो हो ही नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो भी +-9। क्या बचता है? +-9। यानी बिना हमने पेन उठाए इसका आंसर दे दिया है और वो बिल्कुल सही है। ठीक, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है? हम कन्वेंशनल मेथड से जाएं और इसका आंसर दें। तो कैसे देंगे? हमारे पास क्या क्या है? a माइनस बी है और a प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हमें निकालना ये है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक तरीका आपको ये होना चाहिए कि जब आप इसको क्या करें, इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab है कि नहीं है। और एक अगर करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये आप देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है कि नहीं। ये वैल्यू दी है, ये दी है, दिया है कि नहीं दिया? ये दिया है। इसमें से एक दिया हुआ है, क्या? ये वाला दिया हुआ है। ठीक, अब देखो कैसे हम कन्वेंशनल तरीके से जाएंगे और इसका आंसर 9 लेकर के आते हैं। एक तरीका बिना कलम उठाए और दूसरा तरीका थोड़ा सा पेन का यूज करेंगे। देखो कैसे। अब इसको क्या करें, हम जोड़ देते हैं। क्या करें? इसको जोड़ देते हैं। जब आप इसको जोड़ोगे तो देखोगे कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? जब आप इसको जोड़ रहे होंगे तो जोड़ेंगे तो देखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर। ठीक,
ये प्लस का और ये माइनस का जब आप जोड़ रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि ये और ये खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ इतना। बस कुछ करना नहीं है, आपके पास सारा डाटा है और अब हम इसी डाटा का यूज करके आंसर दे देंगे। ये कितना हो गया? यहां से आप देखें तो दो कॉमन ले सकते हैं, तो अगर आप दो कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बचता है। अब जब आप इससे और इससे तुलना करके देखेंगे तो सारा डाटा आपके पास है, जो पूछा गया वो भी है और जो नहीं, जो दिया गया है वो भी है। रखो, आंसर लो। जब आप रखेंगे इसमें तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, यही तो ज्ञात करना है, यही तो निकालना है। और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये किसके बराबर है? 2a स्क्वायर प्लस बी। यहां से एक ट्रिक भी निकल के आता है, उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये देख लो, इसकी वैल्यू दी है क्या? जी दी है। वो क्या है? वो ये है कि 41 है। a माइनस बी की वैल्यू दी है, जी दी है, और वो क्या है? एक है, और एक एक के ऊपर स्क्वायर करो, चाहे जितनी पावर चढ़ा दो, वो एक एक की वैल्यू एक ही रहती है, एक बदलता ही नहीं है, तो उसको मैंने एक ही लिख दिया है। अब a प्लस बी बचा है स्क्वायर में, ये आप देखेंगे तो 41 दुना कितना होता है? 82 होता है कि नहीं? 82। और ये वाला एक जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इस एक को मैं हटा दे रहा हूं और यहीं यहीं इसका राम नाम कर ले रहे, यहीं इसका राम नाम कर लेते। तो 82 में से जब एक जाएगा तो कितना बचेगा? 81 बचेगा। यानी कहीं ना कहीं ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है किसके बराबर है? तो आप कहेंगे कि 81 के बराबर है। लेकिन पूछा क्या गया है? a प्लस बी बताना है। जब a प्लस बी बताना होगा तो ये वाला स्क्वायर जब इधर जाएगा, ये वाला स्क्वायर जब इधर लेके जाएंगे तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा, और जब अंडर रूट में बदल जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा +-9। मेरा एक सवाल है आपसे कि जब अंडर रूट की चीजें बाहर निकल के आती हैं तो वो प्लस माइनस लेकर के आती हैं, इसका क्या लॉजिक है? अभी आप बताएंगे या कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो आपकी इच्छा हो। ठीक, बता देता हूं मैं उसका लॉजिक क्या है, ये +-9 क्यों लिया गया है। ठीक, जब अंडर रूट में आप देखते हैं, अंडर रूट की चीजें बाहर निकल रही होती हैं तो क्या होता है? अंडर रूट में जब कोई जोड़ा बना लेता है, क्या बना लेगा? जोड़ा, यानी कि जब पेयर बना लेगा तो वो बाहर आएगा। तो अगर मैं -9 लिखता हूं, ये दो वैल्यू बताता है, एक तो प्लस का 9 बताएगा और दूसरा माइनस का 9 बताएगा, है ना? एक प्लस का 9 बताएगा, एक माइनस का 9 बताएगा। तो मैं एक वैल्यू इसको ले लेता हूं, एक बार दोबारा मैं इसको ले लेता हूं, अभी +9 और +9 रहेगा। जब इसमें से ये जोड़ा बना रहा है, बाहर निकल के आएगा तो 9 ही निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये बात सही है। जब अंडर रूट में जाएंगे और -9 गुणे में -9 करेंगे तो भी ये 9 ही निकल के आएगा, वो भी प्लस का कि माइनस का? प्लस का। ठीक है, क्यों? देखो, 9 नवा कितना? 81 हो गया, लेकिन माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये प्लस ही बना रहा होगा। ठीक, इसलिए दोनों वैल्यू प्लस का भी और माइनस का वैल्यू आता है जब अंडर रूट से चीजें बाहर निकल के आती हैं। ठीक है, इस सवाल में सिर्फ इतना था। आगे के सवाल को देखेंगे और आगे आपका सवाल होगा 37। बताइए। हाँ, एक चीज और मैंने बोला है इसमें ट्रिक बताने का, वो ट्रिक क्या होता है अभी मैं बता दे रहा हूं। वो क्या है? देखिए, जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो इन चीजों को इतनी बार आप कर लेंगे कि जैसे आप सवाल को देखेंगे वैसे ही आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी जिसकी हमें जरूरत है। वो क्या जरूरत है? वो देखिए यहाँ, सॉरी बिगाड़ दिए। जब आप इसको जोड़ रहे हैं तो ये चीज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। कौन सी? ये वाली। ये चीज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए और आप इसका यूज सवालों में करेंगे जब ऐसा सिचुएशन आएगा तब। जोड़ने नहीं बैठ जाएंगे कि आप जोड़ना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा तो स्मार्ट बनना पड़ेगा, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, इस पार्ट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो उसमें एज ए फार्मूला इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलेंगे आगे इसकी सवाल की तरफ। अगला आपका सवाल है 37।
37। बहुत ही सरल सवाल है, बताइए छोड़ दिया जाए या बताया जाए? बताइए निखिल प्रकाश, सवाल को छोड़ दें या बता दें? 5। बताना है x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइड बाई x माइनस वाई प्लस का जेड, इतना करना है। इसकी वैल्यू बतानी है। हाँ जी बताइए, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो, ऐसे सवाल को करने का तरीका ये है कि जब आप देखिए ये किसके बराबर है, इसके, ये किसके बराबर है, इसके, तो जब ये इसके बराबर है और ये क्वांटिटी इसके बराबर है तो मैं बोल दूं क्या एक दूसरे के सारे बराबर हैं? और जब एक दूसरे के सारे लोग बराबर हैं तो मैं इसके बराबर एक अलग ही क्वांटिटी लिखे दे रहा हूं, के। के फॉर कमल हसन, कौन है? एक्टर है, ठीक है। मैंने के लिख दिया। अब जब मैंने के लिख दिया है तो अब यहां से x की, y की और z की इंडिविजुअल वैल्यू निकल आएगी। जब इंडिविजुअल वैल्यू निकल के आएगी तो उसी को यहां रख देंगे और आंसर ले लेंगे। देखो x/2 और ये किसके बराबर है? k के बराबर है। ये वाली क्वांटिटी उठा करके हमने किसके बराबर रख दिया है? इसके। एक बार इसको ऐसा करेंगे, दोबारा इसको करेंगे, तिबारा इसको करेंगे और सब की x और y और z की इंडिविजुअल व्यक्तिगत वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, देखो x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x 2k हो जाएगा x की वैल्यू। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहीं से देख लो, y/3 और किसके बराबर है? k के। तो ये वाला जैसा हमने इसके साथ किया है वैसा ही करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3k। बात समझ में आ रही कि नहीं? y बराबर क्या हो जाएगा? 3k। अब z के लिए क्या करें? तो z का भी वही काम करेंगे जो ऐसा हमने इसके साथ किया है, तो z बराबर कितना हो जाएगा? 5k के। ठीक, अब ये x y z इंडिविजुअल इनकी वैल्यू आ गई है, इनको उठा करके यहां पे रख देते हैं और आंसर निकल आएगा। देखो x है 2k प्लस y कितना है? 3k और माइनस z कितना है? 5k। x कितना है? फिर से 2k है और माइनस में 3k हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू है और 5k। ठीक, अब इसमें आप बॉड मास लगाएंगे। बॉड मास क्या होता है मैंने कई बार आपको इसी सेशन में बता दिया है। ठीक, अब इसमें जोड़ पहले होगा, घटाव बाद में होगा। जब जोड़ पहले होगा तो देखो 3 2 कितना हो जाएगा? 5 और ये माइनस का 5, यानी ये वाला पार्ट और इसको जोड़ने के बाद 5 बनेगा, वो खत्म। तो बचा क्या? तो आप देखेंगे यहाँ 0 बचता है ऊपर। इसमें देखिए 5 ये प्लस का और ये 5, क्योंकि प्लस प्लस पहले जोड़ेंगे। किस इसमें इस सीक्वेंस में प्लस पहले आता है, यानी ऐड पहले आता है, एडिशन पहले आता है। तो 5 2 7 और 7 में से 3 को घटा दोगे तो हो जाएगा 4 और ये आपका काम हो गया। 0 में किसी संख्या का आप भाग दीजिए तो कितना आएगा? 0 में किसी भी छोटी संख्या का भाग दो या बड़ी संख्या का भाग दो, उसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, यानी जिस भी ऑप्शन में आपके 0 लिखा है वही इसका उत्तर होता है। ठीक है, आगे चले। कितना आसान सवाल था, मजेदार भी था, थोड़ा सा आपके दिमाग का भी यूज इसमें हुआ होगा। ठीक है, लाल देखने में तो अच्छा है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक कलर है कि नहीं? एक तो यहाँ बिगड़ता नहीं है, दूसरा ये खतरे की घंटी भी होती है। हाँ, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि लाल कलर का यूज सिग्नल में क्यों करते हैं? सिग्नल में देखा होगा, या फिर जहां कहीं भी खतरनाक डेंजरस चीजें होती हैं उसको बताने के लिए, इंगित करने के लिए लाल कलर का यूज किया जाता है। थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करके आप बताएं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। इसके पीछे का साइंस अगर आपने साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको बखूबी मालूम होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपका है 38 यानी 38 नंबर। 38 नंबर सवाल है और इसका जवाब क्या होगा बताइए आप सवाल को देख करके। 4x माइनस 3y, 7x प्लस 6y, 6y
4/13। ठीक, इसमें बताना क्या है? इसमें बताना ये है कि x और y क्या होगा, ये बताना है। ठीक, देखो यूट्यूब पे इतना गंदा माहौल चल रहा है कि लोग चिल्लाना को पढ़ाना बोल रहे हैं। वो पढ़ाते कम हैं, चिल्लाते ज़्यादा हैं। मेरे आप सेशन में देखिए, मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ और आपको धीरे धीरे चीज़ों को सिखा रहा होता हूँ। चिल्लाना पढ़ाना नहीं होता है, सिखाना पढ़ाना होता है। ठीक है, सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी से हमें उत्साह मिलता है और हम अपना काम मन लगा करके करते हैं बहुत ही अच्छे से। देखिए एक्स और वाई, यहाँ भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जो आपको इस सवाल को हल कर देगा। वो तरीका क्या है? पहला तरीका ये कि आप विकल्प को देखिए और विकल्प में से किसी विकल्प को चुनिए जो आंसर को सेटिस्फाई कर दे, यानी जो इक्वेशन बनी है उसको सेटिस्फाई करे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका है। ऑप्शन चुनने का मैंने बोला है 4 ऑप्शन होते हैं, तो क्या हम चारों को एक एक करके चुनेंगे या कोई सीक्वेंस होगा? तो जब हम ऑप्शन को चुन रहे हो तो सबसे पहला जो ऑप्शन विकल्प चुनेंगे वो नंबर सी को चुनेंगे, उसके बाद बी, फिर ए, फिर डी। ठीक, थोड़ा सा आपके कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। हो सकता है बी और सी में ही आंसर आ जाए, ए और डी को ना करना पड़े। इसके पीछे की जो माइंड टेंडेंसी ऑफ एग्जामिनर होती है वो ये होती है कि वो चाहता नहीं कि लड़के को मेहनत ही ना करवाया जाए, ऑप्शन को नंबर 1 पे रख दिया जाए और डी पे रख दिया जाए। इसलिए बी और सी में से ज़्यादातर ऑप्शन आपके सही होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे और आगे इस सवाल का जवाब देंगे। तो मैंने एक तरीका ये बता दिया है, किसी भी ऑप्शन को उठा लो और एक्स और वाई के वैल्यू को यहाँ पे रख दो और अगर ये आ जाता है तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। ये पहला तरीका है। लेकिन अभी 4 ऑप्शन है और हर में एक्स और वाई रखेंगे तो हमें 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। उतने में तो एक बार इसका आंसर, एक बार कैलकुलेशन करके आंसर ले आएंगे। तो ये सरल है कि ऑप्शन को चेक कर ले, वो सरल है। ठीक है, ये ज्यादा सरल है इसका एक बार में ही उत्तर ले आए। कैसे? देखो ये निकालना है। अभी के लिए मैं इसको यहां से छू मंतर कर दे रहा हूं, है ना। छुक्काली कलकत्ते वाली मेरा मंतर जान में खाली, वहां से उड़ा दिया। अब देखो ऐसे सवालों में आपको करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ त्रिय गुणा करना होता है। तो इसका जब आप इसके साथ गुणा करेंगे तो 13 चौका 52, 13 39 और इसका इसके साथ करेंगे तो होता है कितना? 7 चौक 28 प्लस में 6 चौका 24। ठीक है, वही इतना सा है। अब जो इधर का x वाला पार्ट है x के साथ लेके चले आओ, जो y वाला पार्ट है y के साथ लेके चले जाओ और आंसर लेके चले आओ। ठीक है, देखो कैसे। यहाँ 52 लिखा है, जी लिखा है, x लिखा है और यहाँ प्लस में है, तो इधर लेके आओगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। ये माइनस का है तो जब आप उधर लेके आओगे तो 24y तो पहले ही है, ये आपका प्लस में हो जाएगा 39y। ठीक, इतनी सी बात है। अब इसमें से आप घटा करके देखें, जब आप घटाएंगे तो यहाँ देखो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 4, 4 से 2 बचा 2, 2 गया 2 बचा x। ये क्या हो जाएगा? ये 9 और 4 13, 2 3 5 और 5 एक हासिल भी तो थी, इतना। ठीक, हमें x और y चाहिए, x और y चाहिए, तो यहाँ से x को रहने दो, इस वाले y को खींच के यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ और इस 63 को तो यहीं लिखे रहने दो, इस 24 को वहां लेके चले जाओ। हमने कुछ नहीं किया है, संख्याओं को इधर उधर कर दिया है। ठीक, संख्याओं को इधर उधर कर दिया है। यहां तक हो गया है। अगर यहां तक हो गया है तो अब सवाल के जवाब की तरफ पहुंच गए हैं। अब क्या करें? कोई एक ऐसी संख्या ले लो जो ऊपर और नीचे कॉमन हो, या फिर किसी संख्या से काट दो। तो आप देखेंगे किससे कट सकता है? 3 से कट सकता है। तो 3 एक कम
तीन दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, तीनों अठे 24 हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा नहीं कट सकता है। इससे ज़्यादा कटेगा तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में आंसर आ जाएगा। आप पहले ऑप्शन को चेक करिए, क्या इसमें से मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो यहीं छोड़ देंगे, नहीं मिल रहा है तो आगे तक जाएंगे। तो इसका जवाब डी। मिल गया, मिल गया ना जी। बस अगर मिल गया है तो छोड़ देंगे, आगे चलते हैं आगे सवाल की तरफ। ऐसे छोटे मोटे सवालों को आप लगाते रहिए और अपना घड़ा ज्ञान का, किसका घड़ा, अपने ज्ञान के घड़े को बूंद बूंद के ज्ञान से भरते जाइए। और एक दिन क्या होगा, जब घड़ा भर जाएगा तो घड़ा फूट जाएगा, यानी कि आप ज्ञानी हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है ना। अति का अंत होता है, ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं। अति का अंत होता है। विरल से विरलतम आपका समय चल रहा हो, यानी कठिन से कठिनतम समय चल रहा हो, आप अपने संयम और धैर्य को बनाए रहिए। देखिए आप क्या करेंगे, जिस सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन को पार करके एक अच्छी सिचुएशन में आप चले जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जब आपको ऐसा लगे कि हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें, समय की धारा को बहने दें। समय बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, तो आपकी सिचुएशन भी बदल जाएगी। बस आप पॉजिटिव माइंड के साथ अपने काम को अंजाम देते रहिए, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे आपका सवाल नंबर है 39। कंप्यूटर महोदय 39। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा मैं रुकूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। तो इस सवाल का मैं जवाब सबसे पहले तो निखिल प्रकाश से चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और क्या, देखिए मैं आप लोगों के साथ आपके सामने, ये लाइव क्लास है, लाइव क्लास नहीं है, यानी ऑफलाइन क्लास नहीं है कि आप हमसे रूबरू हो सकें। तो आपकी समस्याओं को हम कैसे जान पाएंगे। तो हमारे साथ एक पैनल होता है जिसमें कुछ लोग होते हैं। जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो मैं चाहता हूं कि वो बताएं कि कमियां कहाँ हैं, क्या उनको समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया है तो किस बात को वो नहीं समझ पाए हैं, उस बात का भी हमें एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना होता है, ठीक है। तो आज हमारे पैनल में है मिस्टर निखिल प्रकाश, सीख रहे हैं मैथ और सिखा भी रहे हैं, किसको, हमको, कारण एक्सपर्ट हैं भाई, थोड़ा थोड़ा। आगे चलते हैं तो आप सवाल का जवाब दें। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि निखिल प्रकाश ही सवाल का जवाब देंगे, फिर आप तो दे ही रहे हैं, ठीक। इसका जवाब क्या हो जाएगा। थोड़ा देर में रुकता हूं और चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को इंगित करें, यानी कि लिखें, ठीक। क्या इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला बनना है। जवाब है बिल्कुल नहीं बनना है। आप किसी भी एंगल से देखिए तो आप इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेट ही नहीं कर सकते हैं कि ए प्लस बी का लगा दें या ए माइनस बी का लगा दें, नहीं कर सकते हैं। तो जुगाड़ क्या है, जो सवाल है, सवाल ने ही कह दिया है कि आ बैल मुझे मार, और इसका आंसर कितना हो जाएगा। सवाल को देखो और सवाल को देखते ही इसका आंसर बता दोगे, क्या हो जाएगा, 6। तो जिस भी ऑप्शन में हो 6 उसको चुन लीजिए, लेकिन थोड़ा सा रुकिए। कैसे 6 को चुन लिया है, 6 को कैसे चुन लिया है ये भी तो बता दूं, ये आप भी बताएं, ठीक। देखो यहां ए स्क्वायर है, यहां ए है और यहां कुछ भी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि वहां कुछ हो जाए जहां कुछ भी नहीं है। यानी क्या, राजस्थान में, थार में, राजस्थान को क्या बोलते हैं, मरुस्थल, वहां भी हम लोग फूल खिलाना चाहते हैं। तो जहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लिखा है, वहां मैं चाहता हूं कि कुछ हो जाए। और जब कुछ हो जाए तो हमने क्या किया है, कुछ भी तो नहीं किया है। इसको काट दोगे इससे और इसको इससे काट दोगे तो वही लिखा है जो यहां लिखा है, और यहां क्या लिखा है, तो यहां एक लिखा है। कुछ किया क्या,
नहीं किया। जब नहीं किया है तो ये किसके बराबर है? तो ये 0 के बराबर है। अब यहां से यहां भी ए हमने बना लिया, यहां भी हमने ए बना लिया और यहां भी ए बना लिया। अब जब हर जगह ए ए ए है तो हम क्या ले लें? ए जी, सुनो जी, आओ जी। तो ए को बाहर कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये -6 और -1 बाई ए बचा हुआ है। किसके बराबर है? 0 के। जब बाएं साइड कोई चीज गुणे में होती है तो जब दाएं साइड लेके जाते हैं तो वो भाग में हो जाता है, और ये ए जाएगा कहाँ? यहाँ। तो ये हो जाएगा। और 0 में किसी संख्या का भाग दो, किसी अक्षर का भाग दो या खुद को भाग दे दो तो वो 0 ही रह जाएगा और इसका 0 बन जाएगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं अब ये वाला पार्ट किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। जब ये 0 के बराबर हो जाएगा, अब क्या करें? ए 1 बाई ए को एक साथ ले लो और -6 को एक साथ ले लो, इसको 0 के बराबर। अब क्या ये हमने बना लिया है? अगर ये बना लिया है तो अब परोसा जाए और आपका आंसर ये रहा। इतना हमने बना लिया है और इस -6 को जब उधर लेके जाओगे तो ए 1 बाई ए और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। बस इतना सा तो बात, इतनी सी बात थी। तो निखिल प्रकाश का आंसर भाई आ गया है, वो आंसर है आपका 6। क्या आपका भी आंसर आ गया 6? तो आप सही हैं बिल्कुल, यानी आप थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही रहे हैं। सीखते रहिए, सीखना ही नाम जिंदगी है। दो चीजें मैं बोलता हूं अक्सर, एक तो सीखना ही नाम जिंदगी है और दूसरा जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो आप सवालों के साथ मस्ती करते रहिए और मस्ती करते करते कुछ तो सीखेंगे ही। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है कंप्यूटर महोदय 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर। बहुत ही सरल सवाल है, इसको बताएं कि छोड़ दें? इसको बताएं कि छोड़ दें? आप ही बताइए। 37 सही, 1/2 में कितने 1/8 है? ये तो वैसे ही हो गया, ये तो वैसे ही हो गया, इतना ही लिखा है ना? ये तो वैसे हो गया जैसे मैं पूछता हूं कि 10 रुपए में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। कुछ वैसा नहीं हो गया। ये कह रहा है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। सवाल को मैं सिंपल बना दे रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि 10 रुपया आपके पास है, उसमें 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे? तो आप क्या करेंगे? 10 में 2 का भाग दे देंगे। बस वही प्रोसेस यहां भी करना है। तो आप जब यहां देखेंगे तो क्या करेंगे? देखो, पहले इसको थोड़ा सा सरल बना लिया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि तो अगर ये 35 लिखा होता तो 35 दूना 70 होता, और ये 2 एक्स्ट्रा ज्यादा है, या आप इसे गुणा कर सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 3 6, यानी कि ये हो जाएगा आपका 74, और ये एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या? 75। यानी ये पार्ट वाला इतना पार्ट क्या लिखा है? 75/2। ठीक, में कितने 1/8 होंगे? मैंने कहा 10 रुपया है, उसमें 2 के कितने सिक्के होंगे? तो आपका जवाब है 5 सिक्के हो जाएंगे। वैसा ही इसमें मैं पूछ रहा हूं 1/8 से भाग दे दूं क्या? अगर दे देता हूं तो ये सही है कि गलत? सही है। अगर सही है तो 2 ये अंदर अंदर का गुणा हो जाता है, बाहर बाहर का गुणा हो जाता है। तो सबसे पहले बाहर को लिख देते हैं, उसके बाद अंदर को लिख देते हैं और काम हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, क्या करें? इस 2 से इस 8 को काट देंगे तो 4 हो जाएगा। 75 दूना 150 होता है, तो 75 चौका कितना हो जाएगा? 75 चौका आपका हो जाएगा 300। जिस भी ऑप्शन में 300 लिखा हो उसको आप चुन लीजिए और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मजेदार सवाल था, जबरदस्त था, मजा आया? नहीं आया? ये बहुत ही सरल सवाल था, इसमें क्या मजे की अपेक्षा करें। चलते हैं, ये सवालों का समारोह जारी रहेगा, सीखते रहेंगे, है ना?
आगे चलते हैं। आगे आपका सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। मैं फिर से निवेदन करता हूं आप लोगों से कि इस सवाल को पढ़िए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में पहले आप कमेंट करिए, उसके बाद पहले तो वीडियो को रोकिए, सवाल को पढ़िए, जवाब दीजिए, उसके बाद अपने आंसर को मैच करिए। ठीक। कह रहा है, सवाल है कि 600 का ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए के भाग के 2/5 से 40 रुपया अधिक, बी के भाग के 2/7 से 20 रुपया अधिक तथा सी के भाग के 9/17 से 10 रुपया अधिक सभी बराबर हैं, तो ए का भाग कितना होगा? मजेदार सवाल नहीं है? देखो, जब सवालों में सिर्फ और सिर्फ डिजिट दिया रहता है तो सवाल को करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जब सवालों में भाषा का उपयोग कर लिया जाता है, शब्दों का उपयोग कर लिया जाता है, तो सवाल को थोड़ा सा क्या कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है ना? तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो हूं ही ना। ठीक है, चलते हैं सवाल का क्या करें, सोल्यूशन देखेंगे। तो सोल्यूशन आपका क्या होगा? 600 को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाता है। टोटल अमाउंट कितना है? तो कह रहे हैं टोटल अमाउंट हमारे पास 600 है। 3 लोगों में इसका क्या करना है? 3 लोगों में बांटना है। तो ए है और दूसरे आपके बी महोदय हैं और तीसरे आपके सी महोदय हैं। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी डी पढ़ ली बहुत। ठीक है, अब ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक है, तो जो ए है इसका 2/5 कर दें। क्या कर रहे हैं? ए के 2/5, इसी का 2/5 करेंगे तो ये 2/5 ए। इसमें कह रहा है 40 अधिक, 40 अधिक। ठीक है, अब दोबारा सवाल को फिर से पढ़ो। बी के 2/7, तो बी के कितना? 2/7 से कितना अधिक? अधिक के लिए प्लस नहीं, प्लस लगाएंगे। ठीक है, कितना अधिक? कह रहा है 2/7 से 20 अधिक, 20 अधिक। ठीक है, और सी के 9/17 से 10 अधिक, 9/17 से 10 अधिक, अधिक सभी बराबर हैं। क्या है ये? सभी बराबर है। कह रहा है ये बराबर है इसके और ये बराबर है ये। इतना सवाल पढ़ के आपको समझ में आना जरूरी है, तभी आप सवाल में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इतना सवाल था। अब मैंने आपको बताया है, अभी इसके पीछे पिछले सवाल में मैंने बताया है, जब x डिवाइड बाई 2, y डिवाइड बाई 3 और z डिवाइड बाई 5 लिखा हुआ था, क्या ये वैसा ही नहीं बन गया कि अगर ये x होता, ये y होता और ये z होता? वैसा ही बन गया है। अगर वैसा बन गया है तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने सारा जब इक्वल हो यानी एक दूसरे के बराबर हो, तो इसको एक तीसरे के यानी एक, यहां तो 3 संख्या है तो 3 है, तीनों बराबर एक दूसरे के हैं, तो एक चौथी संख्या मैं बता दे रहा हूं और मान ले रहा हूं कि वो के है जो इन सब के बराबर है। आप के माने, पी माने, एक्स माने, जेड माने, जो आपकी इच्छा हो वो मान लीजिए। ठीक, इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो हम यहां से इंडिविजुअल ए बी सी और बस सी है ना, सी की इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत वैल्यू को निकाल लेंगे। जैसे ही आप व्यक्तिगत वैल्यू को निकाल लेंगे, उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए और वो किसके बराबर है? 600 रुपये के बराबर है। उसके बाद के की वैल्यू निकल के आएगी। अगर के की वैल्यू आपको मिल जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलते हैं सवाल के सॉल्यूशन की तरफ। देखो, यहां से मैं चाहता हूं कि इस वाले पार्ट को उठा करके इस वाले पार्ट के यानी के बराबर कर दूं। जैसे ही के बराबर करूंगा तो ए की एक इंडिविजुअल वैल्यू निकल के आएगी। वो क्या? यहीं से देखो, यहां प्लस में 40 है और ये के है, तो के में क्या होगा? ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में 40 हो जाएगा। ठीक, यहां ए के गुणे में 2/5 है, तो ये क्या हो जाएगा? इधर 5 का मल्टीप्लाई होगा और यहां 2 का डिवाइड होगा। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा 5k-40 डिवाइड बाई 2। ये आप इसको और थोड़ा अगर तोड़ना चाहें तो ये 5k हो जाएगा और ये 5 चौका 20 यानी 200 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक, ये ए की इंडिविजुअल वैल्यू निकल के आई है। ठीक, अब हमें बी की इंडिविजुअल यानी कि बी की व्यक्तिगत वैल्यू चाहिए, तो बी वाला पार्ट उठा करके के बराबर रख दो तो के टर्म्स में आ जाएगा, तो के की वैल्यू ही तो निकालनी है। देखो यहां देखो ये प्लस का है 20 तो उधर जाएगा तो ये के हो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये देखो गुणे में है तो ये क्या होगा उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 7 किसके साथ होगा, इसके साथ 7 होगा और नीचे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। इसको वैसा लिखना अगर चाहें तो आप देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 7k हो जाएगा, 7k हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 140 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अगर हम c की वैल्यू यहीं से निकालना चाहें तो जब आप c की वैल्यू देखेंगे तो ये प्लस का 10 है उधर जाएगा तो माइनस का 10 बना लेगा k के साथ। ठीक, ये 17 उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 17 और जब ये 9 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको अगर ऐसा लिखना चाहें तो आप देखेंगे 17k हो जाएगा, 17k और 17 दहम्मा 170 डिवाइड बाई 9। ठीक, इतना हो गया। अब यहां से आप देखेंगे तो ए बी सी की एक इंडिविजुअल वैल्यू आ गई है, वो किसके टर्म में है तो आप देखेंगे कि वो के टर्म में है। यानी कहीं ना कहीं सवाल कह रहा है कि आप के की वैल्यू निकाल लो तो सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे की वैल्यू वो समस्या है। वो अब हमारे पास एक समस्या बची है। देखो ए बी सी की वैल्यू ये है, अब हमें के की वैल्यू निकालनी है तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए। अगर ये ए है, ठीक है यहां लिख दे रहा हूं ए, ये बी और ये सी, तीन लोग हैं और तीनों लोगों का अलग अलग मान ये है, ये है, ये है। जैसे ये 600 है, अगर ए को 200 मिलता, बी को 200 मिलता, सी को 200 मिलता तो 2 3 6 यानी 600 हो जाता ना। यानी हमें अभी अभी के लिए एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू जब निकल के आएगी तब हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू होगी तब ना। तो निकालेंगे कैसे, के की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब क्या करें, इन्हीं को जोड़ दें तो क्या इन्हीं में ये पैसा डिवाइड हो रहा है, तो जो इनको जोड़ने के बाद आएगा तो एक इसके बराबर लिख पाएंगे ना। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं, तो वही लिख दो। अब लिख दो तो ये 5k माइनस 200 डिवाइड बाई 2 प्लस में 7k माइनस 140। देखो छींक आने वाली है, वो छींक कभी भी आ सकती है कि वो क्यों, क्योंकि वो मेरे नाक में गुदगुदी कर रही है छींक। थोड़ा सा आराम से, छींक आना होता है तो पहले से पता हो जाता है। ये किसके बराबर होगा, तो मेरा जवाब होगा ये 600 के बराबर होगा, क्योंकि 600 वही रुपया है जो ए बी सी में डिवाइड हो रहा है यानी वितरित किया जा रहा है ना। अब जब ऐसा है तो आप देखो यहां से क्या करेंगे, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो पहले इसी को निपटा लेते हैं। जब हम भिन्न को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि उसके हर को बराबर कर लें। जब हर बराबर होगा तो आसानी से जुड़ जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ हर तो बराबर नहीं है, जो जिसका बराबर है उसी से पहले निपट लें। तो इनका हर बराबर है तो यानी कि इसके नीचे 2 लिखा रहने दीजिए। इनको जोड़ के आप देखेंगे तो ये 7 का ये 5 के साथ जोड़ होगा तो 7 5 12 के हो जाएगा। यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो ये 0 का 0 और 4 और ये 2 1 3 3 हो जाएगा। ये इतने पार्ट की वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब ये अलग से लिखा हुआ है 17k माइनस 170 डिवाइड बाई 9। इसको हमने क्यों एक साथ नहीं लिया, क्योंकि ये अभी हर समान करेंगे तो भी तभी हो पाएगा। तो क्या करें कि हर समान हो जाए, इसका लासा ले लेते हैं, एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि इसको हम ये बना लें या इसको ये बना लें।
या एक तीसरी संख्या बना लें जो इन संख्याओं से कट जाती हो। तो आप यहाँ देखें कि 9 दूनी 18 होता है और 2 नवा 18 होता है, और कोई बीच में ऐसी संख्या नहीं आती है जिससे 2 और 9 जिस संख्या को काट सके। तो वो 18 ही संख्या होगी। आप लासा भी लेंगे तो 18 ही आएगा। ठीक है, अब करें क्या? अब करेंगे ये कि इसमें 9 का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे। यहाँ क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे। ठीक, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब आप देखिए, इसको गायब कर दें क्या? इसको गायब कर देना, इसको गायब करते हैं तो हम आगे चल पाएंगे, नहीं तो लिख दूंगा नीचे तो दिखेगा नहीं। फिर पिछली वाली पिछले लेक्चर में शायद थोड़ा सा एक जगह नीचे दिख नहीं रहा था। फिर आप लोग शिकायत करेंगे, सर कैसी आपकी टेक्निकल टीम है जो आप पे ध्यान ही नहीं देती है। ठीक, इतनी बात लिखी है। इस पार्ट को थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन आसान बहुत है। ये देखिए 12 और 9 का गुणा करेंगे आप, क्योंकि ये तो गुणे में आएगा ना, और नीचे तो 18 ही हो जाएगा। तो नीचे हम एक ऐसी चिचरी, नीतीश प्रकाश हैं वो बोलते हैं लाइन को चिचरी, बलिया के रहने वाले हैं और शायद बलिया में ऐसा ही बोला जाता है, लाइन को चिचरी। तो ये चिचरी मैंने पार दी है। क्या पार दी है? चिचरी। जब हर समान हो गया है तो हम इसको एक साथ ले सकते हैं। तो इसको क्या लिख दें, 9 दूनी 18। 12 नौया कितना हो जाएगा, 108 के, और यहाँ 9 से आप गुणा कर रहे होंगे तो 9 0 हो जाएगा। 9 चौक 36 के 6 और 9 त्रिक 27 और 27 3 30। मैं सही हूं? बिल्कुल। 9 शून्य शून्य के शून्य, 9 चौक 36 के 6 और 9 त्रिक 27 और 3 30 हो गया है। अब इस वाले पार्ट में आ जाइए, इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर और यहाँ प्लस लगा है, प्लस। यहाँ आप देखेंगे तो 17 दुना कितना होता है, 17 दुना होता है 34 के, माइनस 170 का जब आप 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 17 दुना फिर से 34 आएगा ना, 340 हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात। 17 दुना 34 के, और ये सिर्फ डिजिट है। 170 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा, और 17 दुना 34 तो होता ही है, इतना ही लिखा है। अब ये किसके बराबर है, तो आप देखेंगे 600 के बराबर मैंने पहले ही ले लिया है यहाँ। ठीक, थोड़ा सा बड़ा जरूर होता जा रहा है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो खटाखट खटाखट कर लेंगे, है ना, और कोई जुगाड़ है नहीं। इसको गैप करें। चीजें आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, सवाल कठिन नहीं है, कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है। अगर वो हमको आता है तो सरल है, अगर नहीं आता है तो हम मान लेते हैं कि वो कठिन है। ठीक है, यहां तक आ गए हैं तो सवाल को अंजाम देंगे। इस वाले के सामने देखिए प्लस लिखा है, क्योंकि के लिखा है तो के को के में जोड़ेंगे। तो ये 8 और ये 4, 8 4 कितना, 12 के 2। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 है और 1, 3 12 है तो 3 1 4, और 1 है तो 1 ही रहने देंगे और ये के हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस में तो आएगी वैल्यू, लेकिन इनको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब प्लस या माइनस में हो रहा होता है तो क्या करते हैं, मालूम है ना। ठीक, अब ये 0 और ये 0 जुड़ जाएगा, ये 6 4 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, 0 है और ये 3, तो 3 ही रह जाएगा, लेकिन किंतु परंतु यहाँ 1 हासिल आया है तो 3 4 में बदल जाएगा, और यहाँ कितना होगा, कुछ नहीं, 3 ही रह जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड बाई 18। ठीक है, इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब तो हमें हमारे मंजिल की तरफ हम लोग आ ही गए हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप यहाँ देखेंगे 18 शून्यम शून्य, 18 शून्यम शून्य, और 18 छक्का, 18 छक्का निखिल, और निखिल 18 छक्का, 18 छक्का होता है 108। ठीक है, 142 ये बचा हुआ है 142 के, और ये आपका -3400। ये माइनस इधर आएगा तो ये आपका जुड़ जाएगा, तो ये आप जोड़ दीजिए, 800 है, ये आप जोड़ेंगे तो जोड़ दो, 0 0 4 3।
इसको आप जोड़ रहे होंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, और ये ओहो, इतना क्रियाकलाप करवाने के बाद, इतना क्रियाकलाप करवाने के बाद इतना छोटा सा आंसर आया है। देखिए ये वाला पार्ट हमने कहाँ ट्रांसफर किया है, इस तरफ, तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो जुड़ेगा, और जब जुड़ जाएगा तो इतना बनाएगा, कितना, इतना बनाएगा, और ये किसके बराबर होगा, तो आप देखेंगे यहाँ कुछ बचा ही नहीं है ना, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, तो ये 142 के बराबर है, इतना बराबर। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 142 है, तो इस 142 से इस 142 से काट दो तो सिर्फ और सिर्फ डबल जीरो यानी कि 100 बचा हुआ है। यहाँ क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 100 बचा है। क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि 142 गुणे अगर 100 लिखें तो 142 से 142 तो काम खत्म हो जाएगा, यानी के की वैल्यू निकल के आई है 100। क्या निकल के आई है, 100। हमें पूछा गया है कि ए की वैल्यू बता दो, ए की वैल्यू बता दो, तो यहां ए लिखा है तो 5, के की वैल्यू कितनी है, 100, 100 है, 200 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा 100 और 5 का गुणा करो तो 500, 500 हो जाएगा ना, ये 200, और नीचे क्या लिखा है, 2, ठीक। 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 0 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 300, 300 ऊपर हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा 150, ठीक है। कितना हो जाएगा, 150। इसका जवाब आ जाएगा कितना, 41 का 150 आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी ऑप्शन में मिल रहा है, इतना मेहनत करवा दिया है, अगर नहीं मिलेगा तो समस्या है। तो इसका आंसर कितना है, 150 है, ठीक है। पहाड़ा वाड़ा याद कर लो भैया, है ना, पहाड़ा स्क्वायर क्यूब, एटलीस्ट 20 तक तो आपको आना ही चाहिए। कहां तक, 20 तक आप पहाड़ा, ज्यादा मैं कहता नहीं, और आप ज्यादा करते भी तो नहीं हो, है ना। अगर मैं तिनका बोलूं तो आप उसको तार समझो करो, तिनके को तार। अगर मैं 20 कहता हूं तो आप 40 तक याद कर लीजिए, तब तो शाबाशी वाली बात होगी। आगे चलेंगे, आगे आपका सवाल है, गजब का सवाल, जबरदस्त सवाल। मैंने आपको बोला है ना, जहां शब्दों का खेल कर देता है एग्जामिनर, वहां समस्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि शब्द आदमी, जैसे आप भोजपुरी गाने को सुनेंगे तो उसमें डबल मीनिंग बातें होती हैं, एक तो अच्छे सेंस में और एक थोड़ा सा वल्गर वाले सेंस में। तो जो आप समझना चाहते हैं वो आप समझ लीजिए। वैसे जब सवाल को देखेंगे तो एग्जामिनर चाहता है कि जो आप समझना चाहते हैं वही समझो, भटको ना, यानी समस्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो 42 नंबर सवाल को पढ़िए, देखिए क्या है। कह रहा है, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी चाहिए थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों की अनुपस्थिति रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयां मिली हैं। तो बच्चों का तो बल्ले बल्ले हो गया, एक ही लड्डू मिलने वाला था, लेकिन अब 3 लड्डू एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी अगर एक मिलता अब 3 और मिलेगा, कितना हो जाएगा, 4। लेकिन ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं है कि कितने लड्डू देंगे या कितनी मिठाई देंगे, उसको कैलकुलेट करना है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली, देखो टोटल जितने लड़के हैं कितने हैं, 450। टोटल लड़कों की संख्या है कितनी, 450। एक मिठाई, अच्छा एक समान मिठाई बांटी जाती है, परंतु उसे दिन 150 लड़के नहीं आते। ये टोटल संख्या है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 5 दोस्त हैं, कितने हैं, 5 दोस्त हैं, और एक दोस्त आपका 2 समोसा खाता है, तो टोटल कितने समोसे हो जाएंगे। क्या करेंगे आप, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 आएगा, ठीक। अब ये टोटल लड़कों की संख्या है, और हमें मालूम नहीं है कि एक लड़के को कितनी मिठाई दी जाएगी, और जब मालूम नहीं है तो उसे ही मालूमात हमें करना है, उसको कैसे निकालेंगे। तो जब कोई चीज मालूम नहीं होती है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक।
यानी ये कितना, ये मिठाइयों की संख्या हो गई। 450 लड़के थे, वैसे ही मैंने बोला जैसे 5 दोस्त हैं और एक दोस्त 2 समोसा खाता है तो टोटल समोसों की संख्या आ जाएगी। यहाँ जब 450 लोग हैं तो एक एक लोगों को एक्स टॉफी या एक्स मिठाई दी जाती है तो टोटल मिठाई की संख्या आ जाएगी। ठीक। अब सवाल आगे जब पढ़ेंगे तो सवाल में लिखा है कि 150 दोस्त बंक मार दिए हैं, यानी कि उस दिन आए ही नहीं हैं। जब 150 लड़के आए ही नहीं हैं तो कितने लड़के आए हैं? तो जब 450 से 150 आप घटा देंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 300, यानी उस दिन लड़कों की उपस्थिति सिर्फ और सिर्फ 300 बची है। तो कितने लोग हैं? 300। इस मैसेज को घटा दिए। ठीक। डिजिट की मैं बात कर रहा हूं, एक्स की नहीं। ये तो टॉफियों की संख्या, सॉरी मिठाइयों की संख्या है। अब देखो, यही खेल करेंगे। टोटल इतनी मिठाइयां हैं, कितनी इतनी ऑर्डर हो गई हैं। कितनी ऑर्डर हो गई हैं भैया? गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले। अच्छा, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, इसमें अंतर क्या है? एक 26 जनवरी को मनाया जाता है, दूसरा 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। ये इतना ऑर्डर हो चुका है कि भैया इतने 450 लड़कों में एक लड़के को इतनी मिठाई देंगे तो इतनी मिठाइयां आएंगी, लेकिन ये 150 लड़के नालायक आए ही नहीं उस दिन, है ना? फूफा जी की बारात में चले गए होंगे। ठीक। नहीं, मामा जी के। ठीक। इतने लड़के आए नहीं। गणतंत्र दिवस में ठंडी ज्यादा होती है तो लड़के आते नहीं है। 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस मनाते ना। ठीक है। तो इतने लड़के सिर्फ आए, इतने लड़के आए ही नहीं, सिर्फ इतने लड़के आए हैं और एक लोगों को एक्स मिठाई यानी एक्स मिठाइयां देनी थी तो टोटल मिठाइयों की संख्या इतनी थी। अभी क्या हो रहा है? बचे हैं 300, लेकिन जो एक्स देनी थी ना, जितनी मिठाई देनी थी उसमें 3 संख्या बढ़ जाती है, यानी अब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, 3 चीजें और ज्यादा मिलेंगी। बस यही इक्वेशन बना लेना था और आपका आंसर आ जाता। आपका आंसर आ जाता। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें कसर है। कसर क्या है? ये 450 हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा और ये 3 त्रिका 9। ठीक है। इसको जब आप इधर लेके आएंगे तो ये 450x है। क्या है? 450x है। इधर जाएगा तो ये 300x हो जाएगा, ये 900 के बराबर हो जाएगा। ठीक। इसमें आप घटा के देखेंगे तो 150x और ये किसके बराबर? ये 900 के बराबर। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक जीरो से एक जीरो खत्म। 15 छक्का 90 होता है ना, 15 छक्का 90। ठीक। ये 6, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 6। x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू आई है 6। क्या यही आंसर होगा? नहीं, ऑप्शन में ये आपको मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप इतना मेहनत कर लो उसके बाद भी गलत आंसर दे दो, है ना? वो कह रहा है कितनी टॉफियां मिली, सॉरी कितनी मिठाइयां मिली। वो ये नहीं कह रहा है कितनी मिठाइयां देने की बात की गई थी। शुरू में कितनी देने की बात की, ये नहीं पूछा है, कितनी मिली हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में कितनी मिली हैं। तो आप जब सवाल पढ़ेंगे तो कह रहा है इतना, कितना एक्स्ट्रा? 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 6 तो पहले मिल रहा था, इसमें 3 आप ऐड करेंगे तो अभी के लिए कितनी मिठाइयां मिल रही हैं? 9, यानी 9 लड्डू मिलेगा एक लड़के को। कितने? 9। तो लड्डू खाएंगे और क्या नाच गाना भी होता है, होता है कि नहीं? हमारे स्कूल में तो नाच गाना भी होवे। थारे स्कूल में नाच गाना हो कि नहीं? बोलो। नाच गाना तो होता रहता है, बीच बीच में नागिन डांस भी हो जाता है। ये गलत बात है। उस दिन देशभक्ति के गानों पे हमारे स्कूल वाले, आपके स्कूल वाले जहां आपने पढ़ाई की होगी, उस दिन देखा होगा देशभक्ति वाले गानों पे क्या होता है? लड़के और लड़कियां नृत्य कर रहे होते हैं। वो जरूरी भी है, हमें अपने सभ्यता, हमने अपने जितने भी बलिदान हुए हैं स्वतंत्रता को लेकर के, वो सारी चीजें हमें उसका हर्षोल्लास मनाना जरूरी है। ठीक है। अगला जो सवाल है आपका, गजब का सवाल है। सवाल पढ़ते ही मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही है। अभी आपको बताऊंगा क्यों ऐसा क्यों। 42 नहीं, 42 नहीं, सॉरी ये 42 नहीं है, 43। इसके इसमें एक शब्द लिखा है, उससे मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही है, मैं आपको अभी बताऊंगा। ये मेरे
जीवन का सबसे पहला घटना है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एक वन में कुछ तोते हैं तथा कुछ बाघ हैं। क्या है? एक वन में एक जंगल है जहाँ कुछ तो तोते हैं और कुछ बाघ हैं। यदि उनकी कुल टांगें कितनी हैं? 1746 टांगें हैं तथा उनके सिर 858 सिर हैं, तो तोतों की संख्या कितनी होगी? पहले कहानी बता दूं या पहले सवाल बता दूं? पहले सवाल सुन लीजिए, कहानी बाद में। ऐसे सवालों को दो तरीके से करते हैं। एक तरीका ये है कि थोड़ा सा कॉन्वेंशनल जो मेथड आप जानते हैं उसको करिए। दूसरा तरीका ये है कि ज़्यादा पेन का यूज़ ना किया जाए, थोड़ा दिमाग का यूज़ किया जाए और सवाल का जवाब दिया जाए। तो दोनों तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका ये कि जो हम पहले तरीका ये है कि जब जो हम जानते हैं वो क्या जानते हैं? टोटल सिर की संख्या कितनी है। सिर से ही चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? सिर से ही चलेंगे, यानी हेड। कहाँ है? ये है, ये आपका है। ठीक है, यहीं से चलेंगे और यहां देखिए इतने सिर हैं। सिर कितने हैं? इतने। तो इतने ही लोग होंगे। जितने सिर हैं क्या उतने ही लोग होंगे? तो जवाब क्या होना चाहिए? किसी को काउंट करेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि आप शादी में गए हैं तो वहां आपको काउंट करना है कि कितने लोग हैं, तो आप हाथ पांव काउंट करेंगे कि उनके सिर को काउंट कर लेंगे कि हेड कितने हैं। तो हेड की ही काउंटिंग होती है और हम बताते हैं कि वो कितने लोग या कितने बाराती आए थे। ठीक। वैसे एक जंगल है और उसमें टोटल सिर, टोटल हेड 858 है, लेकिन टांगों की संख्या, कौन बेवकूफ था जो टांग गिन रहा था? तोतों का टांग गिन लिया, बाघ का टांग गिन लिया। गजब आदमी है। एग्जामिनर को वहीं बिठा देना चाहिए, जंगल में ही। जाओ टांग गिनो, और टांग गिनते गिनते शेर उनको खा लेता, बाघ। ठीक। इतने लोग हैं, यानी इतना सिर है तो इतने ही लोग होंगे। ठीक है, इसमें से मैं मान लेता हूं एक तरफ बाघ लिख दूं। क्या लिख दूं? बाघ। और दूसरी तरफ तोता लिख दूं। याद रखिए, मैंने बताया है कि आपको कहानी सुनाऊंगा तोता वाला। सुनाता हूं अभी। ये क्या है? एक तरफ बाघ है, दूसरी तरफ तोता है। तो अगर मैं मान लूं कि बाघ एक्स है, जब कुछ नहीं मालूम है तो उसको एक्स ही मान लेते हैं। जब मैंने मान लिया है कि बाघ एक्स है, तो तोता कितना हो जाएगा? 858 माइनस एक्स। ऐसा क्यों हो जा रहा है? ऐसा क्यों हो जा रहा है ना? ये टोटल संख्या है। इसमें से मैंने मान लिया है कि इतना पार्ट, इसका इतना पार्ट क्या है? बाघ। तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो 58, इसी में से एक्स को घटा देंगे तो ये बचा हुआ पार्ट हो जाएगा। जैसे अगर नहीं समझ में आता है तो देखो, अगर मैं बोलूँ 100 है कोई चीज, उसमें से इसको मैंने 40 मान लिया है, तो बचा कितना है? तो आप इसी 100 से इसको घटा दीजिए तो 60 बचेगा। बचेगा नहीं? यहां से देखो, ये टोटल संख्या है, इसमें से एक्स को घटा दो तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? ठीक है, जैसे 100 को ए और बी में बांटना है तो ए को मैंने 40 दे दिया है, तो बी को कितना देंगे? 60 रुपया देंगे। ठीक। इतनी बात अगर समझ में आती है तो इसका जवाब आप दे पाएंगे। देखो, ये तो सिर है। बाघ के कितने पैर होते हैं? बाघ के पास कितना पैर होता है? 4। तो बाघ के कितने पैर होते हैं? 4। मैंने मान लिया है कि बाघ कितने हैं? एक्स। तो 4 से गुणा कर देंगे तभी तो जान पाएंगे उनकी टांगे कितनी हैं। तोता के कितने पैर होते हैं? तो तोता की टांगे होती हैं 2। तो इसमें कितना गुणा कर देंगे? 2। अब इतना बाघ की टांगे हो जाएंगी, इतना तोता की टांगे हो जाएंगी, यानी कि पैरट की। और ये टोटल किसके बराबर है? तो ये 1746। 1746 टांगों के बराबर है। बताओ, टांगे भी गिनवा ले। गजब एग्जामिनर। देखो, अब ये क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, और प्लस में ये इससे आप जब गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, 11 और 2 अट्ठे 16, 1 17, और ये आपका 2x। ये किसके बराबर है? 1746 के बराबर है। इससे आप घटाएंगे तो देखेंगे 2x हो जाएगा, और ये 1746, और इसमें से 1716 घटा देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 30। और यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x किसके बराबर है? ये 2x किसके बराबर हो जाएगा? 30 के। और यहाँ
जब 2 गुणे में है तो इसको काट देंगे तो 2 15, यानी x की वैल्यू निकल के आई है। x की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 15। और x हमने किसने माना है? किसको माना है? बाघ को, कि बाघ की संख्या x थी, तो x की वैल्यू कितनी है? 15। तो तोतों की संख्या बता दो। तोते उड़ा दें क्या? तोते उड़ाएंगे। तो यहाँ तोतों की संख्या बतानी है, और तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसी 15 को घटा दो। जब आप इसी 15 को घटाएंगे तो 858 माइनस 15, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 1 गया 4, और ये 8, 843। 8 में 5 3 5 1, ठीक है, 843। 43 का जवाब आया है 843, और किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ई। इनमें से कोई नहीं। कितना सरल था। अच्छा, ये तो पहला था। अब इसी में मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, है ना, इसको यहीं लिखे रहने दें। दूसरा तरीका क्या है? इसमें ज्यादा आपको पेन चलाना नहीं, इसमें आपको ज्यादा पेन चलाना नहीं है। दूसरा तरीका देखो, टोटल कितने हैं? 858 लोग हैं। ये सिर है, ठीक है, ये सिर है। ये क्या है? सिर है। मैंने मान लिया क्या, कि जितने भी लोग हैं वहां पे उनके पास अभी 2 ही पैर हैं। क्या है? अभी 2 ही पैर हैं, यानी शेर को भी मैंने 2 ही पैर पे खड़ा करवा दिया है। तोते के पास तो 2 ही पैर होते हैं ना, तो तोता भी 2 पैर पे, शेर भी 2 पैर पे। तो क्या करें, इसी में आप जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरों की संख्या कितनी आ जाएगी? पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल? अभी के लिए जब मैंने मान लिया है कि शेर के पास भी 2 हैं, तोते के पास तो ऑलरेडी 2 ही होते हैं, है ना। तो अब इसमें गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1716 आ जाएगा। क्यों? 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 1 11, और 2 अट्ठे 16, 1 17, कितना आ जाएगा? ये टोटल पैरों की संख्या आई है कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन किंतु परंतु बंधु, टोटल पैरों की संख्या तो 1746 है। 1746 है ना। ये वाला कब आया है? जब हमने ये मान लिया है, यानी शेर को भी, बाघ है, बाघ को भी 2 पैरों पे खड़ा करा दिया है। टोटल इतना है। इसमें जब आप अंतर देखेंगे, इसको घटा दो इससे घटाने के बाद आप देखेंगे 30 आया है। और ये 30 क्यों आया रहा है? क्यों ज्यादा आ रहा है? इतना आना चाहिए जब हमने 2 पैर की बात की, लेकिन ये इतना आ रहा है जब सारा पैर काउंट हुआ है। तो ये 30 एक्स्ट्रा किस लिए आ रहा है भैया? उन्हीं बाघों की ये संख्या बताएगा जो सिर्फ और सिर्फ 2 टांगों पे खड़े हैं। यानी अगर वो 2 पैर और रख देते तो क्या हो जाता? 1746 आंसर आ जाता। अब क्या करें, इसी में 2 टांगों से भाग दे देते हैं। 2 टांगों से भाग दे देंगे, ठीक है। अपनी टांगे मत लगा देना, इसमें गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो 15 आंसर आ जाएगा ना। थोड़ा सा कम कैलकुलेशन और आंसर सेम टू सेम। ये किसकी? बाघों की संख्या है भैया, बाघों की। अब बाघों की संख्या इसमें से घटा देंगे तो वही आपका आ जाएगा 843। तोतों की संख्या आ जाएगी। आगे चलते हैं। ये तो अच्छा, कहानी क्या है? कहानी भी बताता हूं, बहुत ही शानदार है। वो मेरे जीवन का सबसे पहला, वो क्या था, एक्सपेरिमेंट था, और मैं उसमें सफल रहा। वही कहानी है, मैं आपको अभी बताता हूं कुछ क्षणों में, ठीक है। 43 सवाल तक देख लिया है। निखिल, थोड़ा समय बताओ, कितना टाइम हो गया है? ठीक है, 44 की तरफ चलेंगे और आपको कहानी भी बताएंगे। कहानी क्या है? 2013 की बात है। मेरी उम्र करीब करीब 17 साल रही होगी। कब की बात है? ये सन 2013 की बात है। मेरी उम्र करीब करीब 17 साल थी। मैं सबसे पहले उसी दौरान मैं पढ़ाने गया था पहली बार। 2017 में जब मैं पहली बार पढ़ाने गया, उस वक्त मेरी उम्र करीब करीब, मैंने बताया कि 17 साल थी। मुझसे लड़के बड़े थे क्लास में, और जब लड़के बड़े होते हैं तो पहली बार जब आप कोई चीज़ें करने जाते हैं तो थोड़ा सा
आपके अंदर हिचकिचाहट होती है कि अपनी बातों को उनके सामने कैसे रखेंगे। समस्या थी, मैं प्रिपेयर होके गया था और गणित ही पढ़ा रहा था, यानी अगर 2013 से आप जोड़ेंगे तो करीब कितना साल हो गया मुझे गणित पढ़ाते हुए, है ना। उस वक्त जब मैं पढ़ाने गया तो मुझसे लोग बड़े थे कक्षा में, पहली बार था। और फिर वहाँ कुछ लोग थोड़ा बॉडी बिल्डिंग वाले लोग भी थे। उनका सवाल ज़बरदस्त था और मेरा उससे भी अच्छा जवाब था। फिर एक लड़के ने थोड़ा सा ऐसे मतलब हुड़दंगी टाइप की उसने बात की और उसको लगा होगा कि अरे ये छोटा सा बच्चा मुझे क्या पढ़ाएगा। उस वक्त मैंने एक कहानी आप उनको सुनाई थी। वो कहानी ये थी कि एक बार प्लेन में 3 लोग यात्रा कर रहे थे। एक तोता, दूसरा बंदर, तीसरा एक व्यक्ति यानी कि आदमी। प्लेन में एक व्यवस्था होती है कि एयर होस्टेस को कैसे बुलाया जाए। बटन दबाया, आदमी ने, एयर होस्टेस आई, पूछा क्या चाहिए सर? कहा पानी चाहिए। उसको पानी मिला। बंदर नकलची होता है, बंदर ने भी देखा कि अच्छा ये है, उसने भी बटन दबा दी। फिर एयर होस्टेस आई, पूछी सर आपको क्या चाहिए? उसने कुछ नहीं कहा, वो कहा कि मैं तो मजे ले रहा था। तोता, उसको भी रहा नहीं गया, उसने भी यही काम कर दिया। बेल दबाई और एयर होस्टेस आई, उसने पूछा सर क्या चाहिए? तोते ने कहा कि मैं भी मजे ले रहा था। ये प्रोसेस चलता रहा। तो एक बार फिर से बंदर ने बटन दबाया और एयर होस्टेस फिर आई, बोली क्या चाहिए सर? उसने कहा मैं तो मजे ले रहा था। तोता और तोता ने फिर से वही काम कर दिया, बटन दबाया और एयर हॉस्टेस आई, उसने पूछा सर क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं चाहिए, हम तो मजे ले रहे थे। फिर एयर हॉस्टेस ने बंदर को भी और तोते को भी गेट से बाहर फेंक दिया। ये काल्पनिक घटना जरूर है, लेकिन सीख यहां से मिलती है एक चीज। गेट से बाहर फेंक दिया तो फिर तोते के पास पर होता है, वो उड़ने लगता है, बंदर के पास नहीं। तो बंदर ने कहा तोते भाई बचाओ। तो तोते ने कहा उड़ना आता है? बंदर ने कहा नहीं। तब कहा तब क्यों मजा ले रहे थे जब उड़ना नहीं आता है? तो आप नजर से नजर मिलाइए, आप सवाल जवाब करिए, लेकिन कब? जब आप उस लायक हो जाएंगे तब। ये मैंने वहां सुनाया था जब मैंने पहली बार कक्षा में क्लास ली थी। ठीक है, तो आप आते हैं कहाँ? 44 नंबर पे। और सवाल का जवाब कैसे देंगे? 44 नंबर क्या है? सरल सवाल है कि कठिन कंप्यूटर महोदय? दो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार। दो संख्या मैं मान लेता हूं, एक तो x, दूसरा y। ठीक है, ये दो संख्या है। पहली संख्या को सवाल को पढ़ते जाइए। पहली संख्या को 2 बार, इसको 2 बार तो 2x हो जाएगा, ये 2x। दूसरी संख्या को 3 बार, ये तो 3y हो जाएगा। इनका योग कितना है? तो 100 के बराबर है, यही लिखा है। पहली संख्या को अगले अगले सिचुएशन में पहली संख्या को 3 बार, यानी ये जो पहली संख्या है इसको हम पहली लिख के दे रहे हैं और इसको दूसरी। ठीक है, इसको कितनी बार? 3 बार, तो ये 3x हो जाएगा। अगली को 2 बार और इसका जो सम है यानी योग है कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। ठीक, तो क्या है? 2 बार जोड़ने पर प्राप्त बड़ी संख्या बताना है, यानी इसमें से और इसमें से कौन सी बड़ी संख्या होगी, ये कि ये, कौन सी होगी? तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका ये होता है कि इसमें इनको घटा दें या जोड़ दें, उसमें से एक वैल्यू निकाल लें, उसके बाद इसमें रख करके किसी भी इक्वेशन में उसका जवाब दे दें। तो इसमें निकालेंगे कैसे? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। इसमें देखो क्या ये बराबर है? नहीं है। अगर बराबर होता तो घटा करके आंसर ले आते। तो यहाँ इसको ही किसी एक को उड़ाना पड़ेगा। उड़ाने के लिए क्या करें? एक जैसा बनाएंगे तो उड़ा पाएंगे ना। तो इसको हम क्या बना लें? देखो 3 2, या इसको हम क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन को। जब आप पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 300। 100 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 300 बन जाएगा। यहां आप देखेंगे तो ये 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9।
यहाँ आप देखें तो कितना हो जाएगा 6। इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24 होता है। कितना होता है? 24, यानी 240 ये हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं? 2 से, तो 2 दूनी कितना होता है? 4। यहाँ 4y हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। अब हम इसको घटा सकते हैं आराम से। घटाओ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, साइन बदल दो, घट गया। तो ये 6 से 6 खत्म। ये 9 से 4 घटाओगे तो 5 आएगा, प्लस में कि माइनस में? ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये बड़ी संख्या है तो इसी का साइन आएगा। ये किसके बराबर है? 300 है, ये 240 है, तो 240 में कितना जोड़ दे कि 300 हो जाए? 60 जोड़ दें। तो आप घटा करके भी देख सकते हैं, 0 आएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 ही आएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिवाइड बाई 5, यानी कितना? 15 चौका 60 होता है ना, 12 चौका सॉरी 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 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60 होता है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है? 12। ठीक है, ये 12 निकल के आ गई है। अब हमें बताना है कि यहाँ x की वैल्यू क्या होगी या y, इसमें बड़ा बताना है। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके पहले आपने देखा था कि यहाँ कितना था? 2x प्लस 3y, और ये 100 के बराबर था। इसको एक ही मान लो। अब y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो जब यहाँ की y की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3 गुणे y की वैल्यू है आपकी 12, 12, और ये किसके बराबर है? 100। तो 2x, 12 दूना 24, 24, और ये आपका 100। तो 2x रहने दो, और ये आप उधर घटाओगे तो 100 माइनस 12 ही आएगा। 12, 12, 12 3 36 होता है। 12 दूना 24, सॉरी 3 है, 12 दूना 24 नहीं, 12 3 36। ठीक है, 12 3 36 होता है, और ये आप इधर घटाएंगे 36 को, तो ये आपका जवाब होगा 2x, और ये 100 से 36 जाएगा तो 64, और x की वैल्यू यहीं से 2, 32। x की कितनी वैल्यू आएगी? 32। x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। यानी x 32 है, y कितना है? 12। कौन बड़ा है? x बड़ा है। x बड़ा है, यानी पहली संख्या बड़ी है। अच्छा, ए जो ए में दिया है वही आंसर हो जाएगा। ठीक, बताइए, थक तो नहीं गए हो? थके तो नहीं हो ना? थके तो नहीं हो भाई? थक गए हो तो बताओ, थोड़ा सा आग लगा दिया जाए। अगला सवाल है अगला सवाल है आपका 45 नंबर। ठीक है, 45 नंबर। कोशिश करते हैं थोड़ा लंबा क्लास लेंगे, है ना? देखते हैं कहाँ तक जाती है। किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाता है। 30 पंक्ति बनती है। 54 छात्रों की संख्या, अच्छा, एक पंक्ति में 54, तो 30 पंक्ति में कितना? क्या इसी से मल्टीप्लाई करके हम जान सकते हैं ना कितने छात्र थे? सवाल में जवाब छुपा है। सवाल कह रहा है कि 54 छात्रों की एक लाइन है जिसमें 54 है। ऐसी कितनी बन रही है? 30 बन रही है। तो क्या टोटल की अगर बात करेंगे तो 54 में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल संख्या नहीं आ जाएगी? ये टोटल संख्या है। फिर दोबारा कह रहा है कि 45 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी? अगर यही 54 कितना बन जाए? 45, तो कितने पंक्ति बनेंगी हमें नहीं मालूम कितनी बनेंगी। जब कोई चीज मालूम नहीं होती है तो उसको x मान लेते हैं, हमें नहीं मालूम कितना बनेगी। अब ये 54 को इधर रहने दो और ये 30 को इधर रहने दो, इसी 45 को इधर लेके चले आओ, आप आंसर की तरफ पहुंच गए। कैसे हो जाएगा? 15 से काट दें तो 15 दूना 30 और 15 ते 45, और जब इस 3 से देखोगे तो 3 18, 18 ते 54 होता है ना, 18, 18 दूना कितना होता है? 36। कितना? समझ में नहीं आया, थोड़ा फास्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो कैलकुलेशन कर ही लेते हो ना। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। यानी अगर 45 एक एक लाइन एक पंक्ति में 45 लड़के खड़े होंगे तो हमें कितने लाइनों की जरूरत होगी? तो 36 लाइनों की जरूरत होगी। ये सवाल यहीं पे होता है खत्म, जाना नहीं है, रुके रहो, है ना? अभी सवाल बाकी है।
आगे चलें। आगे आपका सवाल नंबर है 46। 46 छोड़ते हैं, यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मेरी दूसरी क्लासेस रहती हैं ऑफलाइन, वहाँ भी जाना है और आपको भी पढ़ाना है, क्योंकि आपका प्यार है हमारे साथ और वादा भी है कि मैं आपको तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, क्योंकि लाइक ही तो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।